guys, and welcome back to MFK classes. And how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys, फंक्शन की इस सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं आज साइन एक्स कॉस एक्स के ग्राफ, डोमेन एंड रेंज की। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन एक्स की। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये प्यारा सा फंक्शन है। इसका कुछ जो ग्राफ होता है कुछ यूँ होता है, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको जो मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 तक जाएगा, यहाँ नीचे -1 तक आएगा। ठीक है, और ये जो आपका हो जाएगा पाई होगा, ये जो आपका होगा पाई/2 होगा, ये आपका यहाँ से माइनस का पाई/2, ये आपका माइनस का पाई। ठीक है, ये जो आपका हो जाएगा माइनस का 3 पाई/2, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 पाई। ऐसे यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 पाई/2। ठीक है, यहाँ पर 2 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन हमारा मिलेगा। ठीक है, ये आपके फंक्शन का ग्राफ है। क्या है? फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक बात के लिए इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन जो हो जाएगी ना, डोमेन जो बाबू भैया होगी, इसमें इनपुट देखो कुछ भी डाल सकते हो आप। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो। तो डोमेन क्या है आपका? डोमेन जो है क्या है? वो आपकी आर है। रेंज क्या है? ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 1 -1 और 1 के बीच में। ठीक है, क्लियर ना? तो आपकी जो रेंज हो जाएगी क्या हो जाएगी? -1 to 1, आपका क्लोज 1 की ओपन 1, क्लोज 1। ठीक है, तो रेंज -1 से 1 और डोमेन आपकी आर, साइन एक्स फंक्शन की। ठीक है, चलिए इसका कुछ हम लोग यहाँ जैसे पीछे हम लोगों ने सारे फंक्शन का विजुलाइज किया था, इसका भी विजुलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, ऊपर से लेफ्ट कर ऊपर कर दिया। अब यहाँ पर मैं साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, ठीक, ये आपका। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपका फंक्शन वेरी कर रहा है। और कहाँ से कहाँ के बीच में? देखिए ये आपका 1 हो गया, ये आपका -1 हो गया। ठीक है, इसी के बीच में आपका वेरी कर रहा है। कौन फंक्शन? साइन फंक्शन। डोमेन इसकी आर, रेंज इसका आपका -1 to 1। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, कॉस फंक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी? कॉस फंक्शन की। आपका जो कॉस फंक्शन है साइन एक्स के जैसा ही है, साइन एक्स के जैसा ही है, बस जो डिफरेंट रहेगा ये रहेगा। ठीक है, ये आपका 1, यहाँ आपका -1, ये आपका 0, ये आपका पाई/2, ये आपका पाई, ये आपका 3 पाई/2, ये आपका 2 पाई। ठीक है, यहाँ एज इट इज़ आपका क्या हो जाएगा? -पाई/2 माइनस पाई, ठीक है, 3 पाई/2, निगेटिव का माइनस का 2 पाई। ठीक, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी? जो डोमेन है, इसकी भी जो डोमेन है वो आर है। रेंज जो इसकी है वो भी -1 to 1 ही है। ठीक है, बात क्लियर? बिल्कुल। इस फंक्शन का अब वही देख लेते हैं, इसका भी चलिए कर लेते हैं। ये आ गया। ठीक है, किसकी? कॉस एक्स का, कॉस एक्स। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए कहाँ से उठ रहा है? यहाँ। ठीक है, यहाँ से, कहाँ से? 1 से उठ रहा है। ठीक है, ऊपर 1 से। यहाँ देखिए यहाँ कट कर रहा है। किस पर? किस पर? ठीक है,
ये थोड़ा सा फ़र्क हो गया है फंक्शन, ये आपका यहाँ से आएगा। इसको मैं फिर से बना दूँ ये इस तरीके से, ठीक है। ये 0, ये आपका π/2 यहाँ पर, ठीक है। 0 यहाँ पर -π/2, ठीक है। यहाँ पर आपका पाई मिलेगा, यहाँ पर आपका माइनस का पाई मिलेगा, यहाँ आपका 3π/2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको 2π मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको माइनस का 2π, यहाँ पर माइनस का 3π/2 है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कहाँ से, यहाँ साइन वाले में यहाँ से फंक्शन चल रहा था, साइन वाले में कुछ ऐसा था, देखिए साइन वाले में कुछ ऐसा था, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कुछ इस तरीके से फंक्शन था, किसमें, साइन वाले में। बात क्लियर। तो देखिए कितना सुंदर सा आपका ग्राफ है। तो आई होप आपको साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन के डोमेन, रेंज और इसका ग्राफ कैसे बनता है समझ में आ गई होगी। तो चलिए फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग tan और cot की, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में sec एंड cosec की फंक्शन के ग्राफ, डोमेन एंड रेंज को डिस्कस कर रहे होंगे।